इस तरह के एग्जाम पेपर्स आज से पहले मैंने तो कभी नहीं देखे। इसे सीधा सीधा भी तो बना सकते थे, इतना टेढ़ा मेढ़ा करने की क्या जरूरत थी? हो सकता है क्वेश्चन पेपर की बजाय कुछ और हो। इन पेपर्स के लिए उन्होंने हम पर गोली चलाई। मतलब कुछ तो होगा इन पेपर्स में। एकांश, उस पियून शाम को लेकर आ। सर। हाँ शाम, बताओ ये क्या है? सर मुझे कुछ नहीं पता, मैं सच कह रहा हूं। देखिए, चुपचाप बता दीजिए क्या है ये। आप मेरा यकीन मानिए, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे जितना पता था मैंने बता दिया। एकांश, फॉरगेट इट, इसे वाकई कुछ नहीं पता, लेकिन हमें तो पता लगाना होगा ही। ओके एसटीएफ, 1 घंटे के अंदर अंदर मुझे इसके सारे डिटेल्स चाहिए। ये हो सकता है या नहीं? यस और नो? यस सर। सबके सब क्वेश्चन पेपर्स पर यही लिखा है, Q1, Q2, Q3 से लेकर Q20 तक। इन सब पेपर्स के ऊपर केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स लिखा हुआ है। इसका मतलब हो ना हो यही क्वेश्चन पेपर्स है। ये सब इसलिए कोड में लिखा गया है कि कहीं अगर ये गलत हाथों में पड़ गया तो उन्हें कहीं कुछ समझ में ना आए। सर हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये पहले नंबर 1 से। Q1 मतलब क्वेश्चन नंबर 1। 2644004229950050-648। बस इतना ही? 84328-5। सर ये 4 क्या है? एक मिनट। ये पहले वाले नंबर्स छोड़ दो, ये आखिरी वाले नंबर्स देखो। ये देखो 0-648-84328-5। दिव्यांका, एक काम करो, इन आखिरी के 10 नंबर्स को एक साथ कंप्यूटर में टाइप करो और इंटरनेट पे सर्च कमांड दो, देखें क्या आता है। सर, कोड्स यूज करने की ये भी वजह हो सकती है कि जो पैसे देगा उसे ही ये कोड्स के बारे में बताया जाएगा। और दिमाग हमारा खराब कर दिया। सर ये मिल गया। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर ISBN। ये तो कोई बुक का नंबर है सर। एक मिनट। गॉट इट। हर किताब का अपना एक खास नंबर होता है। ग्रेट, तो अब हम पता लगा सकते हैं कि ये नंबर किस किताब का है। गैरी, तुम एक काम करो, किसी पब्लिशर को फोन करो जो कॉलेज की किताबें छापता है। आखिरी के 10 नंबर्स तो किताब के हैं, लेकिन पहले नंबर्स क्या हो सकता है? ये पेज नंबर है। कौन सा क्वेश्चन कौन से पेज पे लिखा है ये वो है। Are you sure? 100%। सर, लॉटरी लग गई। ऐसे 2 लोग हैं, मतलब ऐसी 2 कंपनी है जो ये किताब छापती है। एक है मैकबिल और दूसरा है गीतांजलि ट्यूटोरियल्स। इसका मतलब है ये 2 किताबों में से क्वेश्चन पेपर्स बनने वाले हैं। तो चलो मकबील और गीतांजलि ट्यूटोरियल वालों से मिलते हैं। एकांश, सबसे पहले तुम एक काम करना, एग्जामिनेशन कमेटी को फोन करके सब कुछ बताना। ऑलराइट? अरविंद रिलैक्स, तुम पहले ऐसे लड़के नहीं हो जो ये कर रहे हो। देखो अरविंद, वो सारे क्वेश्चन पेपर्स ना कोड लैंग्वेज में है। I was scared कि कोई देख ना ले। लेकिन किसी ने नहीं देखा ना, और उन्होंने तुम्हारे क्वेश्चन पेपर्स तुम्हें बनाकर दे दिए ना। वो अरविंद, you're really behaving like a child now. Come on, इस तरह से बच्चों की तरह क्यों डर रहे हो? अब तो तुम्हारे अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। Give me a big smile now, come on. नहीं सर, मुझे वाकई नहीं पता कि ये कोड क्या है और किस काम का है। और ये नंबर जो छपा हुआ है, ये क्या है? हाँ, ये नंबर के बारे में बता सकता हूँ। चलो शुक्र है, कुछ तो पता है आपको। बताइए ये नंबर क्या है? ये नंबर हमारा है। जो पेपर हमारे यहाँ छपते हैं, ये नंबर उन्हीं पे छपता है। आपके यहाँ जो सैंपल पेपर्स तैयार होते हैं वो कौन करता है? बहुत सारे लोग हैं, एक पूरी टीम है लेखकों की। कौन है ये लोग? प्रोफेसर्स,
इंडिया के और कुछ बाहर के कॉलेजेस के जाने माने प्रोफेसर्स। हमें उन प्रोफेसर्स के नाम और नंबर चाहिए। लग तो ऐसे ही रहा है। सैंपल पेपर्स में से कुछ क्वेश्चंस वाकई हमारी ही किताबों में से हैं। तो इसमें हुआ क्या? प्रोफेसर साहब, आपको इतनी सी बात समझ नहीं आती? बिल्कुल। आप प्लीज उन टीचर्स को बुलाइए जिन्होंने ये सैंपल पेपर सेट किए हैं। नहीं, पहले आप मुझे ये बताइए कि आप लोग चाहते क्या है। और जिन टीचर्स की आप बात कर रहे हैं वो बहुत जाने माने प्रोफेसर्स हैं। यहाँ तक कि उनमें से कुछ लोग फाइनल एग्जाम्स के पेपर्स भी सेट करते हैं। और अभी इस वक्त लोग क्लास में हैं। अब बीच क्लास में उन्हें यहाँ बुलाकर मैं उन्हें बेइज्जत नहीं कर सकता। उनमें से कुछ लोग एग्जाम के पेपर्स भी सेट करते हैं। एग्जाम्स के पेपर भी बनाते हैं और यहाँ पढ़ाते भी हैं, राइट? हाँ, तो आप बुलाइए उन्हें बाहर। प्रोफेसर पूर्णेंदु, प्रोफेसर कृतिका और डॉक्टर गुनीत। सर का फोन। यस सर। गैरी, जरा पता करो इनमें से कोई वहाँ क्लास लेता है क्या? प्रोफेसर पूर्णेंदु, प्रोफेसर कृतिका और डॉक्टर गुनीत। जी सर। प्रोफेसर साहब, जरा ये बताइए, ये पूर्णेंदु, कृतिका और गुनीत यहीं पे पढ़ाते हैं? इनमें से कोई प्रोफेसर है जो महाराजा यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है? हाँ, प्रोफेसर कृतिका है ना। थैंक यू। महाराजा यूनिवर्सिटी तो वही यूनिवर्सिटी है ना जहाँ पे कबीर पढ़ता था? ये है डॉक्टर गुनीत और ये प्रोफेसर कृतिका। ओह, तो आप ही हैं मैकबिल में भी और यहाँ भी? आप इसे पहचानते हैं? क्या है? आपको नहीं पता क्या है ये आपके उस टैलेंट का सबूत है जिसे दुनिया में आज तक किसी ने नहीं देखा है। ये क्या बकवास है? बकवास ये है कि आपका हर स्टूडेंट मेरिट लेके पास होता है। क्यों? आपके पास कोई जादू की छड़ी है? नहीं गैरी, एक्चुअली हमारे दोनों के दोनों प्रोफेसर्स बहुत ही ज्यादा काबिल हैं। ये सैंपल पेपर्स बनाते हैं यहाँ के लिए भी और मैकबील के लिए भी, और एग्जामिनेशन कमेटी में भी है। ये झूठ है, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। देखिए मैडम, कुछ सफाई देने की जरूरत नहीं है। हमें सब कुछ सच सच पता है। आप सबका भांडा फूट चुका है। माँ, मैं निकल रहा हूँ। 1 मिनट रुक बेटा। माँ, बहुत देर हो रही है। रुक रुक, ये तुलसी का पत्ता मुंह में रख ले, अच्छा होता है। माँ। और हाँ, आई कार्ड और हॉल टिकट रखी है ना? हाँ माँ, सब ले लिया। हाँ, सब। ध्यान से लिख कर आना। ये ले। भगवान, ये क्या कर दिया? ये कौन सा पेपर दे दिया? इसमें तो एक भी क्वेश्चन नहीं है जो मैं पढ़ के आया हूँ। उस एजेंट ने तो बोला था कि पूरा का पूरा पेपर वैसा ही होगा, पर ये तो। क्या हुआ? अरे, कहाँ जा रहे हो? कुछ तो लिखो। एकांश, जीपीआरएस क्या दिखा रहा है? वो पास में ही है सर, शायद पैदल चल रहा है क्योंकि सिग्नल एक ही जगह रुका हुआ है। दिव्यांका, एक काम करना, आगे वहां राइट में रोक दो। बंसल जी, लास्ट ईयर का छोड़िए, इस साल की बात कीजिए। अजी, मैंने कहा पंकज को भेज दीजिए, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। अजी, सब मेरे हाथ में है। इस बार देखिएगा पंकज कितने अच्छे मार्क्स लेता है। यही कहीं सर। यहाँ तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है। फोन करके देखते हैं। सर फोन करेंगे तो वो भाग जाएगा। वही तो मैं चाहता हूँ,
एक मिनट। हेलो हेलो सर, आप कहाँ हैं? प्रॉब्लम हो गया। आप भागिए, आप जहाँ कहीं भी है भागिए। अरे सर, एसटीएफ आपके पीछे, भागिए। भाग 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 भाग। Get him! Hello, Mr. Costa. What a pleasant surprise. आपसे इतनी जल्दी मुलाकात होगी, वाकई में ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। Ladies and gentlemen of the STF, इनसे मिलिए, मिस्टर कॉस्टा। ये उसी कॉलेज में काम करते हैं जहां से कबीर पास आउट हुए। हाँ, लेकिन मुझे क्यों पकड़ा जा रहा है? मैं तो बस अपने काम से जा रहा था। अच्छा, आप अपने काम से जा रहे थे। हम यहाँ किससे मिलने आए हैं, आप जानना नहीं चाहेंगे? सैटेलाइट के जरिए हम आपके फोन को ट्रेस कर रहे थे। और ये भाई साहब कौन है? हाँ, मैं इनके लिए काम करता हूँ। क्वेश्चन पेपर बेचता है। हाँ, इनका साथी है। हाँ, ले चलो इन दोनों को। जिस एजेंट का फोन हमने बरामद किया था, उसकी फोन कॉल आ रही है। हाँ, तुमने कहा था कि एक एक क्वेश्चन वही आएगा, लेकिन एक भी क्वेश्चन नहीं आया। मैंने पता नहीं तुम्हें कहां से लाकर पैसे दिए और तुम्हारा काम भी किया। अब शायद ये साल भी फेल हो जाऊंगा। मुझे मेरे सारे पैसे वापस चाहिए। पता है, इस काम के लिए मैंने अपनी माँ के सारे जेवर तक बेच दिए। तुम्हारा नाम क्या है? काट दिया। रो रहा था बेचारा, शायद इन लोगों का कस्टमर है। सर, जब उसने देखा होगा कि एग्जाम पेपर तो पूरा का पूरा बदल चुका है, उसके तो होश ही उड़ गए होंगे। एकांश, ये जिस लड़के ने अभी फोन किया है, इसे इस नंबर से ढूंढ सकते हैं? इसे पकड़ना बहुत जरूरी है। गए गहने यही तो रखे थे। अरविंद बेटा, तू इतनी जल्दी कैसे आ गया? तूने मेरे गहने देखे हैं कहीं? जी बहुत घबरा रहा है। चुप क्यों है? तू कुछ बोलता क्यों नहीं? हम बताते हैं। आप लोग कौन हैं? जी, हम एसटीएफ से। हम यहाँ अरविंद को गिरफ्तार करने आए। इस बेचारे ने क्या किया है? जी, ये एग्जामिनेशन पेपर खरीदने के बहुत बड़े रैकेट में शामिल है। ये सही कह रहे हैं माँ। मैं ही हूँ जिसने आपके जेवर चुराए, और आपका फिक्स डिपॉजिट भी मैंने ही चुराया। और करता भी तो क्या, कभी एग्जाम में पास ही नहीं हुआ। दिन रात मेहनत की, लेकिन क्या फायदा। इसीलिए अपने जज्बात में आके ये फैसला ले लिया। मुझे माफ कर देना माँ।
चलो अरविंद। प्लीज इसे माफ कर दीजिए, इसे मत ले जाइए। देखिए, हम आपके जज्बातों की कदर करते हैं, लेकिन कानून सबके लिए बराबर होता है और उसके दायरे में जज्बातों की कोई जगह नहीं होती। अरविंद ने गुनाह किया है, इसलिए उसकी सही जगह जेल में है। चलो अरविंद। प्लीज इसे माफ कर दीजिए, इसे मत ले जाइए अरविंद। हाँ, मीटिंग डॉकयार्ड में हो रही है, हम आ रहे हैं।